ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु कितनी है? पहला मेथड इसको सॉल्व करने का रेशियो में दिया हुआ है 4:5 और दूसरा 5:6। अब इस रेशियो को भी देखने का दो तरीका है। फर्स्ट मेथड है कि हम यहाँ पर देखें कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर भी एक डिफरेंस है। दूसरा मेथड है कि हम इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस देख रहे हैं कि 4 और 5, यहाँ पर भी एक डिफरेंस है और 5 और 6 इन दोनों के बीच भी एक डिफरेंस है। हम दोनों में से किसी एक डिफरेंस को बराबर रख के बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 से 5 हुआ 5 साल के बाद कितना बढ़ रहा है? 5 साल। रेशियो में कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। तो रेशियो 1:5। तो हमको पूछा जा रहा है ए की वर्तमान आयु, रेशियो 4:20। ये हमारा पहला मेथड रेशियो का। अब हम इसको देखते हैं दूसरे मेथड से, जो हमारा जनरल मेथड है कि 4x और 5x 5 साल बाद तो +5 दोनों में करेंगे, रेशियो हो गया 5:6। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन इसको भी हम बाद में देखेंगे कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। =25x + 25। 24 को उधर लेके जाएंगे तो x बचेगा, 25 इधर आ जाएगा, x = 5। तो हमारा जो वैल्यू है ए का ये 4x है, 4x = 20। ये मेथड थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन अगर इस इक्वेशन को हम अगर शॉर्ट में सॉल्व करने का कोई तरीका ढूंढ लें तो वो हमारा तीसरा मेथड वही है कि इस इक्वेशन को हम शॉर्ट कैसे करें। हम डायरेक्ट ये लाइन लिखना चाहते हैं, ये सब नहीं लिख के इसको कैसे लिखें। तो उसको लिखने के लिए हम देखिए यहाँ पर देखेंगे कि इसका फर्स्ट टर्म कितना है 4, दूसरे रेशियो का लास्ट टर्म 4 और 6 मल्टीप्लाई किए तो 4 × 6 हुआ 24। ये सारी चीज़ें लिखना नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरा जो बाकी टर्म है वो 5 और 5 25। कितने का डिफरेंस है? हमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं देखना, केवल डिफरेंस देखना है। जितना डिफरेंस है वो वैल्यू हो गया x। अब x = यहाँ 1 डिफरेंस आ रहा है, ये 1x लिखे या x लिखे, दोनों एक ही है। x = क्या होगा? तो ये जो दूसरा रेशियो दिया हुआ है 5 और 6, तो 5 और 6 इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे जो एज दिया हुआ है, तो हमारा आएगा x = 5। लेकिन ध्यान रहे कि आपको ये सारी चीज़ें लिखना नहीं है, आप लिखने लगेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। तो हमें निकालना है 4x = 20। आप इसको x ना लिख करके अगर रेशियो लिखना चाहें कि रेशियो 1:5, रेशियो 4:20 दोनों लिख सकते हैं। ये हमारा तीसरा मेथड। इसको एक बार फिर समझते हैं कि ऐसे कैसे करेंगे। यहीं पर देखेंगे ये 4 और ये 6, 4 6 24, 4 छक्के 24 और 5 5 25, डिफरेंस हुआ 1 का। तो 1 बराबर 5 और 6 के बीच कितना डिफरेंस है? 1 का। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 1 बराबर 5, तो 4 बराबर 20। ये तीसरा मेथड। और चौथा और आखिरी मेथड अभी के लिए जो इन सबसे फर्स्ट है, तो उस चौथे मेथड की शुरुआत जो होती है वो सवाल पढ़ने से होती है कि हम सवाल कैसे पढ़ेंगे। तो सवाल हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो लास्ट फुल स्टॉप है उसके बाद से, कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। हमने देखा ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो हम यहाँ हमें ये पता चल गया कि आखिर ये सवाल में पूछा क्या जा रहा है। उसके बाद हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ए की आयु कितनी है। तो ए की जो वर्तमान आयु है उसको यहाँ 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि जो ए की वर्तमान आयु है वो 4 के मल्टीपल में होगी।
4 के मल्टीपल में कहने का मतलब है कि 4 के पहाड़े में ही कोई होगा, 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, 20 हो, जो भी हो 4 के पहाड़ा में आएगा। हम यहाँ से देखते हैं कि ये 4 का मल्टीपल ऑप्शन में है, तो 10 है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 25 है, 4 का मल्टीपल नहीं है, 30 है, 4 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन। हम आधा अधूरा सवाल यहाँ पढ़े और यहाँ पढ़े, इतने से ही हम सही जवाब तक पहुँच गए। हमको ये लाइन पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं इस कंडीशन में। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि हमेशा ऐसा मिलेगा? अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो हम इसको अभी अब 24 कर दे रहे हैं कि 2 ऑप्शन 4 से कट रहा है, तब क्या करेंगे? तब हम अगले लाइन को देखेंगे कि 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद मतलब कि अभी 24 है तो 5 साल बाद 29 होगा, 5 साल के बाद इसको 5 का मल्टीपल होना चाहिए। 29 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 20 देख लीजिए, 5 साल के बाद 25 हो जाएगा, 5 से कट रहा है। अगर हमारा एक ऑप्शन ऐसा मिल गया जो 5 साल के बाद 5 का मल्टीपल नहीं है, तो दूसरे को चेक नहीं करना है। अगर वो भी नहीं होगा तो क्वेश्चन रॉन्ग है। आपको हमारा मेथड कैसे लगे? आपके पास कोई अन्य मेथड हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, या कोई सवाल हो आपके तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको भी ढेर सारे मेथड से बताया जाएगा। धन्यवाद।